यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है एंड लाइक बीइंग अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इट्स लाइक गिव यू द लाइक अ opportunity like to explore yourself and not to be restrict yourself into the boundaries. हमारे सारे कोर्सेज में जितने भी कोर्सेज हैं उनमें ज़्यादा जो जोर दिया जाता है वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पे दिया जाता है। देसा मा देस हरियाणा जित दूध दही दा खाना। हरियाणा प्रदेश की पहचान मेहनत कश किसानों, दूध दही के खाने, खेल के मैदान में दमकते खिलाड़ियों और सरहद पर बलिदानी युवाओं से होती रही। लेकिन इसकी पहचान अब शिक्षा जगत में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भी होने लगी है। प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर खुद इसकी मिसाल हैं, जिन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में साल 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये हरियाणा के लाखों युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। आखिर शिक्षित और आत्मनिर्भर युवाओं से ही तो एक सशक्त नए हरियाणा की पहचान बनेगी। किसी प्रदेश का उज्जवल भविष्य इसी बात से तय होता है कि वहां के युवा कितने शिक्षित, सक्षम और काबिल हैं। अपने परिवर्तन को गढ़ते पढ़े लिखे युवा ही भविष्य की आकृति को तैयार करते हैं। युवाओं की आत्मनिर्भरता ही उन्हें सशक्त बनाने की कुंजी है। युवा शक्ति जितनी शिक्षित, प्रबल और कौशल में निपुण होगी, ये समाज उतना ही प्रगतिशील होगा। आज हरियाणा प्रदेश में युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के साथ साथ करियर संवारने के अनेकों विकल्प मिल रहे हैं। शिक्षा की इसी अहमियत को समझते हुए सरकार ने हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र को आज की जरूरतों के अनुसार अपग्रेड और आधुनिक बनाने का काम करके दिखा दिया है। हमारे यहाँ स्मार्ट रूम भी बना हुआ है। आप पीछे की साइड में आपने देखा होगा, एक कमरा जो है वो स्मार्ट रूम भी बनाया गया है। डिजिटल बोर्ड हर कमरे के अंदर हैं। हमें बताया गया था कि करीब करीब हर पीएम श्री स्कूल पर 2.5-3 करोड़ रुपए खर्च होंगे आने वाले समय में। इस दिशा में पीएम श्री स्कूलों की शुरुआत एक मील का पत्थर साबित होती दिखाई दे रही है। हरियाणा ही देश का पहला राज्य है जहां सबसे पहले पीएम श्री स्कूलों की स्थापना हुई। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 124 पीएम श्री स्कूलों का लोकार्पण किया था, जबकि इसके दूसरे चरण में 128 अन्य स्कूलों को मॉडर्न बनाया जाना है। इस योजना के तहत पीएम श्री स्कूलों में 2 करोड़ रुपए की धनराशि से स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और खेल के मैदान जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसके जरिए शिक्षा के स्तर में सुधार और छात्रों के विकास पर भी फोकस किया जा रहा है। तो ये स्कूल काफ़ी पुराना है और बच्चों की स्ट्रेंथ देखी जाए तो काफ़ी अच्छी रहती है। यहाँ पर आसपास के काफ़ी गांव के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ पर को एजुकेशन है, लड़के लड़कियों का एक साथ यहाँ पर पढ़ाई होती है। इस स्कूल का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है हर बार और इस स्कूल की अच्छी उपलब्धियों की वजह से ही यहाँ पर इसको पीएम श्री का दर्जा मिला है। जैसे नए बिल्डिंग बनना, प्लेग्राउंड में एक्टिविटी को लेकर प्लेग्राउंड भी बना है, लैब भी बनी है नई और काफ़ी सारा फंड आया और इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटी चली हुई है। पीएम श्री बनने के बाद बायोलॉजी लैब है, मैथ लैब है और लाइब्रेरी है, न्यू लैब है। तो ये लैब हमारे स्कूल में आई हैं सर, और काफ़ी जो पुरानी बिल्डिंग्स थी वे भी नई बनने जा रही हैं सर। कुछ साल पहले तक हरियाणा प्रदेश के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था, लेकिन हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से हरियाणा के छात्रों के इस दुख को दूर कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोनीपत, मॉडर्न फैशन के क्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशनल टेक्नोलॉजी पंचकुला, आयुर्वेद अध्ययन के क्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद पंचकुला
और पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान के क्षेत्र में लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज कुछ ऐसे अग्रणी संस्थान हैं जो इन क्षेत्रों में देश के अन्य नामी संस्थानों को टक्कर देते हैं। पूरे देश में जो हमारे 18 कैंपस हैं उसमें सबसे सुंदर कैंपस माना जाता है और यहाँ पे हमारे पास 4 स्नातकोत्तर कोर्स हैं और 2 हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है यहाँ पे, और टोटल हमारे पास यहाँ पे अराउंड 550 बच्चे यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जैसे कि निफ्ट है, यहाँ पे डिज़ाइन भी है, टेक्नोलॉजी भी है, मैनेजमेंट भी है। जैसे लोगों को लगता है कि निफ्ट का मतलब डिज़ाइन, ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिज़ाइन भी है और हमारे पास मैनेजमेंट के कोर्सेज भी हैं और टेक्नोलॉजी के कोर्सेज, प्रोडक्शन रिलेटेड कोर्सेज भी हैं। बहुत नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, टॉप नॉच फैसिलिटीज़ हैं, टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर है, टॉप नॉच मशीनें हैं। किसी प्रदेश के उज्जवल भविष्य को संभालने का, संवारने का दायित्व उस प्रदेश की सक्षम सरकार के कंधों पर होता है और उसे साकार कर दिखाने के लिए जरूरत होती है युवा शक्ति को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की। युवा जितने काबिल और कौशल युक्त होंगे, समाज की प्रगति भी उतनी ही तेजी से सुनिश्चित होगी। इस बात की गंभीरता को समझते हुए सरकार ने इन वर्षों में जिस तरह के प्रयास किए, आज उसके सार्थक परिणाम दिखाई देने लगे हैं। पृथला में स्थापित विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय इस दिशा में एक सफल प्रयास साबित हुआ है। इस विश्वविद्यालय में 150 से भी ज्यादा कोर्सों के लिए हजारों छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर छात्रों के स्किल डेवलपमेंट पर भी काम किया जा रहा है। यहाँ उपलब्ध अनेकों रोजगार परक कोर्सेज युवाओं को इतना हुनरमंद बना रहे हैं कि वे खुद को आत्मनिर्भर बना सकें। इस विश्वविद्यालय में 46 प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर 4 फैकल्टीज़ में, जिनको हम स्किल फैकल्टीज़ कहते हैं, 4 फैकल्टीज़ यानी कि स्किल फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्किल फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च एंड स्टडीज़, स्किल फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्किल फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़। इन डेप्थ नॉलेज ले रहे हैं यहाँ पे हर चीज़ की, तो वो हमें एक आइडिया देती है कि हम कैसे उस चीज़ को कंपनी में इम्प्लीमेंट करके अपने कस्टमर की क्वालिटी रिक्वायरमेंट बढ़ाएं। यहाँ से पढ़ने के बाद हम अपनी इंडस्ट्री में जाते हैं तो हमें वहाँ पर काफ़ी कुछ इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलता है और वहाँ पर हम अच्छे से परफॉर्म करते हैं। ये केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के ही अथक प्रयासों का नतीजा है कि करियर को लेकर सभी चिंतित दिखाई देते युवाओं के चेहरों पर आज उमंग के भाव छलक रहे हैं। आज यही युवा विभिन्न कौशल और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़कर एक संतराश की तरह खुद अपना उज्जवल भविष्य तराश रहे हैं। वे न सिर्फ आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बल्कि अपने उत्कृष्ट कौशल और योग्यताओं के दम पर प्रदेश में विकास के पहिए को भी गतिमान कर रहे हैं।